हिंदू संत में जो सबसे बड़े संत हैं, जिनके सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं, आज तक विश्व में इतने फॉलोअर्स किसी के नहीं हुए जितने संत श्री आशाराम जी बापू जी के हैं। जोधपुर कारावास जाइए, देखिए उसके बाहर कितने सैकड़ों लोग रोज खड़े रहते हैं, माथा टेकते हैं रोड पे जाकर के उस द्वार पे। क्यों? क्योंकि वो पूजनीय, क्योंकि उनके गुरु हैं। उस पे हमारी सरकार नहीं ध्यान दे रही, ये बड़ी दुख का विषय है। एक लड़की आरोप करती है और करोड़ों लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर संस्कृति की रक्षा करने का सबसे बड़ा काम किया और बेड़ा उठाया तो संत श्री आशाराम बापू जी ने उठाया है। जब आरोप सिद्ध नहीं होते, 6 साल से हमारे हिंदू संतों की जो आपने अंदर रख करके जो संतों जो भक्तों को पीड़ा दी है, उसका आप क्या मोल चुकाएंगे? मैं संजय सिंघानी कानपुर से हूँ, युवा सेवा संघ से मैं यहाँ पे कानपुर से हूँ। क्या करते हो? मेरा बिजनेस है, अपना बॉक्स का और गत्तों का मेरा व्यापार है, वो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, सप्लाई करता हूँ। कितने सालों से जुड़े हो संतों से? मैं बापूजी से करीब 15 सालों से पिछले जुड़ा हूँ और उनसे मैं जब से जुड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं उनसे जुड़ा था तब मुझे निश्चय हो चुका था और मुझे खुद में अपने ऊपर ही आत्मविश्वास में खो चुका था, मुझे विश्वास नहीं होता था। तो लेकिन जब मैंने बापूजी का सत्संग सुना तब मुझे लगा कि ये सब सुख दुख चलते रहते हैं और इनसे कोई भिड़ने की ज़रूरत नहीं, ये आते जाते रहेंगे, इन्हें देखते रहिए, चलते रहिए और आगे सेवा करते रहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म जो मिला है वो हमें निरंतर अपने को जानने के लिए और मनुष्य मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा के लिए। उन्होंने हर तरह की हमें सेवा का जो है उद्देश्य जीवन में उपदेश दिया। गाय की सेवा गौ माता की करनी चाहिए, सब हिंदुओं को मालूम है और भी लोग पूरे विश्व में इस समय जागृत हो चुके हैं कि देसी गाय की क्या महिमा है दूध में। लेकिन बापू पे तो इतने गंभीर आरोप लगे। बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बापू पे आरोप लगाया। शाहजहांपुर की, आपकी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। बापू अभी जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बारे में क्या कहोगे? बापू जी जो जोधपुर में इस समय विश्राम घर में वो इस समय है, वो किसी एक लड़की ने सिर्फ एक आरोप लगाया कि मतलब बापूजी ने मुझे छेड़खानी की और उसकी उम्र दिखाई गई 18 साल से कम, यानी कि उसको नाबालिग दिखाया गया जानबूझ करके। और ये मिशनरी और षड्यंत्रकारी और बड़े राजनेताओं का खेल है जो बापूजी आज अंदर हैं और नहीं निकलने पा रहे। बड़े पादरी पे भी अभी आपने देखा इल्ज़ाम लगे, लेकिन वो पादरी जो है तुरंत 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर या हफ्ते भर में बाहर आ जाता है। लेकिन हिंदू संत में जो सबसे बड़े संत हैं, जिनके सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं, आज तक विश्व में इतने फॉलोअर्स किसी के नहीं हुए जितने संत श्री आशाराम जी बापू जी के हैं। उसके बाद करोड़ों फॉलोअर्स होने के बावजूद उनकी श्रद्धा को अनदेखा किया गया, उनके भावों को अनदेखा किया गया, उनके हृदय की करुणा पीड़ा को नहीं देखा। कि आज भी आप जोधपुर कारावास जाइए, देखिए उसके बाहर कितने सैकड़ों लोग रोज खड़े रहते हैं, माथा टेकते हैं रोड पे जाकर के उस द्वार पे। क्यों? क्योंकि वो पूजनीय, क्योंकि उनके गुरु हैं। उस पे हमारी सरकार नहीं ध्यान दे रही, ये बड़ी दुख का विषय है। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पर आरोप जो लगे हुए आज तक सिद्ध नहीं हुए। एक भी अगर आरोप सिद्ध होता तो मुझे वो बताएं आकर के, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो सरकार हो। जब आरोप सिद्ध नहीं होते, 6 साल से हमारे हिंदू संतों की जो आपने अंदर रख करके जो संतों जो भक्तों को पीड़ा दी है, उसका आप क्या मोल चुकाएंगे? लेकिन लोग तो बोलते हैं गलत होता है आश्रमों के अंदर। गलत आज तक गलत नहीं हुआ। उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने युवाओं को युवा सेवा संघ के नाम से एक पूरा संघ दिया जिसमें हम युवा जो है देश की सेवा में जुटे रहते हैं। सब 15 अगस्त 26 जनवरी में जो है देशभक्ति की यात्रा निकालते हैं। उसके बाद बाल संस्कार चलाने की सेवा करते हैं ताकि लोगों में संस्कार सिंचन हो। आज के बच्चे 15 साल के होते हैं, नहीं वो वोटका लगाते हैं। बापूजी के यहाँ जाने वाला एक भी भक्त आपको जो शराबी होता उसकी शराब तक छूट जाती है, सिगरेट पीने वाले की सिगरेट छूट जाती है। जबकि आप बाजार में निकले, देखिए बच्चों की क्या हालत होती है, कैसे कुसंस्कार है, माता पिता से कैसे बात करते। उन्होंने माता पिता के प्रति जो सौहार्द व्यक्त किया, कैसे व्यक्त किया? 14 फरवरी को माता पितृ पूजन का उन्होंने सृजन किया। उस कार्यक्रम का पूरा देशव्यापी आज वो कार्यक्रम मनाया जाता है। लोगों बच्चों को संस्कार मिलते हैं, सुसंचित होते हैं वो बच्चे और अपने माता पिता, और वही बच्चे जाकर के देश की सेवा कर सकते हैं। वही बच्चे जाकर के माता पिता की सेवा कर सकते हैं, देश का नाम कर सकते हैं और अपने मोहल्ले और घर का, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या है हिंदुत्व? क्या है? अगर संस्कृति की रक्षा करने का सबसे बड़ा काम किया और बेड़ा उठाया तो संत श्री आशाराम बापू जी ने उठाया है। उसके लिए अगर कोई जाने और जाकर के देखे, उसके अलावा और भी कई कार्यक्रम किए उन्होंने, कई व्यापक किए। हमारी चैनल के माध्यम से क्या मांग करोगे सरकार? मैं सरकार से एक ही चीज मांग करता हूँ, इस हमारी भक्तों की पीड़ा पे वो ध्यान दें। करोड़ों लोग हैं उनके भक्त और हमारे हिंदुत्व की रक्षा के लिए अगर वो वाकई हिंदुत्व अगर मतलब सरकार है और अगर वो हिंदू की रक्षा करना चाहती है
जो आज तक गुलामी में हम झेलते आए, क्या वो हम आज भी झेलते रहें? लोग मिशनरी आकर के बाहर से पैसा भेज करके, राजनेता अपने अपने मतलब जो है वो क्रोध में आकर के एक किसी महात्मा को अंदर बैठा देते हैं, तो क्या हमारी सरकार का कर्तव्य नहीं बनता, हमारे लोगों का कर्तव्य नहीं बनता कि उनकी सुरक्षा दें? इस बात की हम पूरी तरह से निष्पक्ष जांच रखें। सीबीआई सीआईडी किस लिए है? पूरी जांच रखाई जाए। क्या ये आरोप, एक लड़की आरोप करती है और करोड़ों लोगों को अनदेखा कर दिया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से मैं बार बार विनती करता हूं और हम सभी विनती करते हैं। यहाँ रोज जो प्रतिदिन साधक आते हैं, आश्रमों में आते हैं, लोगों के पास जाते हैं और जो हर ये पाठों में आते हैं, सब ये चाहते हैं कि बापूजी हमारे बाहर हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष, उनका पूरा विश्वास है। आपने देखा ये भाई उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले, इन्होंने ही बताया कि संत आसाराम जी बापू ने जो हिंदुत्व के नाते, जो हिंदू संस्कृति बचाने के लिए जो काम किया, इस वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया गया। और एक आश्चर्य की बात है कि इतने आरोप लगे, आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास तक की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। भक्त आज भी बापू को निर्दोष मानते, भक्त आज भी बापू को भगवान मानते और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन के साथ नीलेश ठक्कर, कानपुर से रफ्तार।